आज की इस रविवार की प्रार्थना में ऑनलाइन तैयार किया गया है ताकि आप सबों को इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रह कर के ही आज की इस रविवार की आराधना में शामिल हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान समात्मा अनुग्रह का पिता परमेश्वर, तो धन्य तू महान कृपालु दयालु प्रभु है। तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज तक हम सब स्वस्थ पाए गए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इस स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को शुभ अवसर दिया है। हमारे मन विचार को शुद्ध कर हमारे होठों को खोलिए ताकि हम सरीते से तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाएँ प्रभु। आज के गीतों से, बेनती आराधना से तेरी महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम लोग गाएंगे। आइए हम प्रातःकालीन आराधना विधि को प्रार्थना पुस्तक से देखें। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आप इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देती हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास हो गया और धर्मी है। हम अपने इतने दिनों का पापों का हम अंगीकार करेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करती हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीष्ट सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान करता है। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने उन अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी ही है। आमीन। अभी हम लोग बाइबल से पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए नया नियम से ठहराया गया पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 4 14 पद से 21 पद तक। पहला कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय 14 पद से 21 पद तक। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे भूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा
तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यह परमेश्वर का वचन है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे।
आइए हम प्रीत का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा और तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र निवेदन में जाएंगे और हम कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे और अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, सेवक और मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेषकर आज इस कोरोना बीमारी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हम उससे निजात पाएँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सबसे पहले कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरे पवित्र स्वर्गलोकी कलीसिया के निमित्त उसे विनती करती हैं, उसे अपने सत्य और शांति संपूर्ण रीति से भरपूर कर, जहाँ वह भ्रष्ट हैं वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ वे वेद हैं और फूट पड़ी है वहाँ उसका अनाभाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, सेवक और मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर जितनी मंडलियाँ उनके हाथों में सौंपी गई है, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज और ताकि वे सचमुच तुझे पसंद रखे, उन पर अपनी आशीष की औषधा गिरा कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रीस्त के पति ठाकली अवर दे। आमीन। अभी हम देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे और हमारे देश के सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे समस्त राष्ट्रों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारी मातृभूमि पर दृष्टि कर, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और इस देश के अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब निवासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। अपने जीवन तक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। और यह वर दे कि जब तुझे भला जान पड़े, वह अपने तेज और विभाव का धन तेरे पुत्र के राज में लाए, अर्थात हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम लोग बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और जितने भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उन सबों को स्वस्थ प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दृष्टि कर। विशेषकर हम प्रार्थना करती हैं इस समय जो कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं सभी को चंगाई प्रदान कर, ताकि सब स्वस्थ होकर के तेरा गुणगान करने पाएँ और हमारे देश में ऐसे रोगों से मुक्त कर ताकि हम स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अभी इस समय जो हमसे दूर दूरता में रहते हैं, हमारे प्रियजन लोग हैं, उन सबों के साथ रहा कर, क्योंकि तो प्रत्येक स्थान में रहने वाला प्रभु है, ताकि प्रभु हम तेरे अनुग्रह के द्वारा सचमुच स्वस्थ हो जाएँ और तेरा गुणगान करने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे जीविता परमेश्वर, तूने कहा या 2 या 3 व्यक्ति मिलकर जो भी तेरे नाम से मांगेंगे पूरी की जाएगी। अभी अपने
दास और दासियों की मनोरथ प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। प्रभु
आज के लिए सुसमाचार पाठ ठहराया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 21 से 28 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? या तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आज हम इस विषय पर चिंतन मनन करेंगे। आज की रविवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार है। हम आज के विषय पर चिंतन मनन करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार, इस संबंध पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार आज के वचन में हम लोग ने पढ़ा है। यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 से 28 पद में हम इसमें हम लोग देखेंगे कि कफरनहूम में यीशु एक भूत आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्री के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। और हम मरकुस उसका 1 अध्याय और 27 पद में हम लोग यहाँ देखते हैं कि सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, या क्या बात है? या तो कोई नया उपदेश है। वह बहुत अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी उपदेश देता और वे उसकी आज्ञा मानती है। यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अधिकार के साथ यहाँ पर अशुद्ध आत्माओं को देता है, आज्ञा देता है, और उसमें से निकल कर चला जाता है, और लोग उसमें आश्चर्यचकित होता है। यहाँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह एक अधिकार उसमें है, और यहाँ पर अशुद्ध आत्मा को यहाँ पर आदेश देता है और वे चले जाते हैं, और जो अशुद्ध आत्मा से लोग ग्रसित हैं वे भी चंगे हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक विचित्र बात है कि आज इस पढ़ाया गया पाठ पर जो गलील के किनारे नगर में जहाँ कफरनहूम है, प्रभु यीशु के इतने अधिक सामर्थ का काम हुए थे, और यह मरकुस रचित सुसमाचार यहाँ पर लिख के प्रस्तुत करता है।
यह अंश इसलिए कि विशेष रूप से रोचक है क्योंकि संत मरकुस के शुभ समाचार में हमें दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। और प्राचीन जगत में यह माना जाता था कि वायुमंडल में दुष्ट आत्माओं की घनी आबादी थी और ये दुष्ट आत्मा मनुष्य में प्रवेश करने की प्रयास करती थी। वे भोजन या पेय पदार्थ के साथ मनुष्य में प्रवेश करती थी और दुष्ट आत्मा के कारण सब बीमारियां होती थी। इस प्रकार की विश्वास प्राचीन काल में थे और मिस्र देश के लोग भी मानते थे कि ये मनुष्य के शरीर में 36 भिन्न भिन्न अवयव होते हैं और या उससे अवयव में प्रविष्ट हो जाता है और मनुष्य का अधिकार, पूरे अधिकार उस आत्मा में यहाँ घेर लेता है और इस कारण से लोग बीमारी में पड़ जाते हैं। कोई बहरेपन की बीमारी, कोई गूंगेपन की बीमारी, कोई यहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जहाँ पर लोग जो है कहते थे कि दुष्ट आत्मा के द्वारा जहाँ लोगों की ग्रसित होते हैं, लेकिन जहाँ आधुनिक जीवन में या विचारधारा यहाँ दुष्ट आत्मा के बारे में यहाँ आदिम विश्वास या अंधविश्वास भी यह मानी जाती है। लेकिन ऐसी बात जिससे छोड़कर हम आगे बढ़ते आए हैं कि हम किस प्रकार से उससे निजात पाएँ और इस वर्तमान जीवन में हम लोग मानते नहीं हैं। फिर भी यहाँ पर यीशु जो है उस दुष्ट आत्मा को पहचानता है और उसको दूर करता है। यहाँ पर वो यीशु मसीह सचमुच में ये आत्माओं की अस्तित्व को जानते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पर दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित हैं और वहाँ चिल्ला रहे थे उनको स्वस्थ करता है और यहाँ पर उस व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा से यहाँ पर निजात मिलता है और पूर्ण रूप से ये स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को तो यहाँ उतना मानते नहीं थे, फिर भी वे मनुष्य की बीमारी को पूर्ण रूप से और अंदरूनी रूप से जानते थे कि किस प्रकार से इसकी बीमारी हुई है। और प्रभु यीशु उनके विश्वास के सच मन और स्वस्थ कर सकते थे और उनके विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे और यहाँ पर लोग स्वस्थ हो जाते थे। आधुनिक विचारधारा आज इस स्वीकृति के ओर लौट रही है कि दुष्ट आत्माओं पर विश्वास में कुछ सार है। कुछ बीमारी ऐसी है जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं जान पड़ता या जितना उसके विश्लेषण किया जाए कोई कारण नहीं दिखा देता। मनुष्य क्यों बीमार है, परंतु वह बीमार है। चूँकि ऐसे बीमारी जो शरीर में नहीं दिखता है लेकिन मनुष्य किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, पीड़ा से पीड़ित है, शारीरिक दर्द से पीड़ित है, लेकिन उसमें कोई प्रकार की बीमारी नहीं दिखती है। फिर भी इसलिए हम यहाँ देखती हैं कि यह दिखा देता है तो यहाँ आत्मिक कारण होना चाहिए और यह माना जाता है कि दुष्ट आत्माओं की अस्तित्व को अंत तक नकरा नहीं जा सकता। इसलिए यीशु की सामर्थ्य को देखकर यहाँ लोग चकित होते हैं कि उस दुष्ट आत्मा के से ग्रसित व्यक्ति यहाँ चंगे होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ सब बीमारियों के कारण वे जानते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति बीमारी हुई है, इसलिए उस अधिकार से वे बोलते हैं और दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ में एक अधिकार की आभा होती है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति पर और यह अधिकार होती है। जैसे संगीतज्ञता जानता है कि जब संचालक मंच पर आता है तब लोग उसके अधिकार का अनुभव करते हैं। गायक भी अपने अधिकार अनुभव करता है जब स्टेज पर चढ़ता है और वहाँ से गाता है। वह अधिकार को समझता है और वे अधिकार के साथ लोगों को गाना सुनाते हैं और वे लोगों को भावुक करता है और उसके गाना से लोग प्रभावित होते हैं और भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे अधिकार के साथ उस स्टेज से वहाँ लोगों को संगीत सुनाते हैं, क्योंकि वे पूर्ण जानकारी है कि किस प्रकार से उसको गाया जा सकता है, कैसे राग है, इसलिए पूरे अधिकार के साथ वे गाते हैं, लोगों को भावुक करते हैं। इस प्रकार से यहाँ हम लोग याद रखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ सब जानता है कि किस प्रकार से बीमारी चंगा किए जाती हैं और उसमें क्या है, और इस तरह से यहाँ पर हर एक प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह स्वस्थ करती हैं और दुष्ट आत्मा से उसको निकाल देती हैं और स्वस्थ प्रदान करती हैं। जहाँ हमारे मानवीय जीवन में भी हम सबों को एक विशेष ज्ञान मिलता है और जब हमारी कुछ सामान खराब हो जाता है तो हम एक विशेष ज्ञान को बुलाते हैं और उसे ठीक कराते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को जानकारी है कि इस मशीन को किस प्रकार से बनाना है। वह पूर्ण विशेषज्ञ है, व्यक्ति है और पूर्ण अधिकार के साथ वे काम करता है और बनाता है और वे ठीक कर देता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर मनुष्य को ठीक करता है और चंगा करता है। हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के मनुष्य को हम भिन्न भिन्न तरीका भिन्न भिन्न विशेष ज्ञान मिला है जो हम इस्तेमाल करती हैं और उसे अधिकार के साथ हम लोग काम करती हैं और हम लोगों को की सेवा करते हैं। और आज हमें जीवन में जो जो अधिकार हमें प्राप्त है हम सही रीति से उस अधिकार को हम लोग इस्तेमाल करें और लोगों की सेवा के लिए हम लोग काम करें, ताकि हम प्रभु की काम को पूरा करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी इस जगत पर आया और लोगों के लिए सेवा किया और काम किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यह अधिकार परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है और ये काम करती हैं। हम सबों को भी परमेश्वर की वरदान की ओर से प्राप्त हुई है जो हम विशेष क्रिया बन जाती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 38 पद में, क्योंकि जो काम पिता जो मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 10 और 11 में भी बोलता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं करता हूँ अपनी ओर से नहीं करता हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पिता की ओर से ये अधिकार मिला है और उस अधिकार से काम करता है, लोगों की सेवा के लिए, औरत के लिए और हर एक क्षेत्र में काम करती है। आज भी परमेश्वर हम सबों को आशीषित किया है, हमें भिन्न भिन्न गुणवत्ता गुण विभिन्न भिन्न विशेष ज्ञान सबों को दिया है और उसको इस्तेमाल करने के लिए अधिकार के साथ हम भी उपयोग करें और लोगों की सेवा करें और परमेश्वर की भी सेवा करें। इस वचन पर प्रभु हम सबों को आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीतल पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सबों को अगुवाई करता है। तूने हम सबों को अधिकार दिया है, तेरे पुत्र यीशु को दिया है, जो उस अधिकार के साथ काम करता है और लोगों की सेवा करता है।
हम सबों को प्रेरित कर, ताकि हम भी इस अधिकार जो पाए हैं उनकी द्वारा लोगों की सेवा करें। हमारे प्रभु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उस गीत के साथ ही हम परमेश्वर के लिए भेंट भी अर्पण करेंगे। आइए हम दान अर्पण के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया महान तारा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देती हैं। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास इलियाकिस को सरपत के पास के विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना तो कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि इन बहनों और भाइयों के परिवार पर भी अपनी आशीष दें कि वह तेरी सहायता से जीवन पर कुशल से रहें
और या धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी दया से ग्रहण कर, जिससे या तेरे पवित्र कलीसिया का काम में आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे और बचाए रखे और तुम्हारी रक्षा करे अब और सर्वदा। आमीन। आज की इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप लोगों ने शामिल हुआ। आज समूह को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और प्रभु की से प्रार्थना करें। आमीन।